हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन पंकज सर ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल मां का आशीर्वाद। बच्चों, आपके बीच में आज दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सेकंड पार्ट, जो कि दूसरी विधि है विलोपन विधि। और ये विधि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत कम स्टेप में और बहुत आसानी से मार्क्स आपको देके चला जाता है और बड़े बड़े जो इक्वेशन रहते हैं उसको सॉल्व करने में इस मेथड को ज्यादा अप्लाई किया जाता है। जहां प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करते समय आपको थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है, थोड़ा ज्यादा वैल्यू पुट करके, जो पिछला वीडियो हमने आपको बताया है उस हिसाब से उसको सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन यहाँ विलोपन विधि के माध्यम से, विलोप का मतलब होता है गायब करना, एक ही स्टेप में एक चर मतलब एक वेरिएबल गायब हो जाएगा और आपको दूसरे वेरिएबल दूसरे चर की वैल्यू तुरंत मिल जाती है। तो देखिए बच्चों, बोर्ड एग्जाम की ये जो सीरीज मैथमेटिक्स का चल रहा है, आप अपने लोगों तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं, शेयर करें, कमेंट में भी अपने विचार आप लोग जरूर मेंशन किया करें, लाइक्स भी, वीडियो देखने के बाद लाइक्स भी आप लोग करें। देखिए, तो मैं इसके मेथड को जैसा कि पिछले उसमें मैंने बताया था स्टेप बाय स्टेप, उसी हिसाब से मैंने पहले से ही इसको बोर्डिंग कर लिया है जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहला आपको करना क्या होता है, किसी एक चर, कोई भी एक चर मतलब दो चर में रहता है, किसी एक चर के गुणांकों को आपस में परस्पर गुणा करके बराबर बना लेते हैं। मतलब दोनों इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल को, चाहे वो x हो या फिर y हो, उसके गुणांकों को आपस में चेंज कर करके, जैसे इसके गुणांक का पहले वाले अगर इक्वेशन से लेते हैं तो इसके गुणांक का दूसरे समीकरण में और दूसरे वाले के गुणांक का पहले समीकरण में हम गुणा करके उसके गुणांक को आपस में बराबर बना लेते हैं। और जैसे ही आप बराबर बनाएंगे आपका ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप में ये कह रहा है कि यदि बराबर गुणांक, अब आप ये चेक करेंगे कि जो आपने बराबर गुणांक किया है उसका चिन्ह कैसा है, आपस में विपरीत है या समान है। अगर विपरीत होगा तो दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे और अगर समान होगा तो दोनों समीकरणों को हम घटा देंगे। और जैसे इतना ही प्रोसेस आप करेंगे तुरंत ही एक वेरिएबल की वैल्यू आपको तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। और मैं आपको बता दूं एक ट्रिक, आप मानिए आपका प्रयास हमेशा वो हो, आप उसी वेरिएबल उस चर के गुणांक को आपस में बराबर करें जिसका चिन्ह विपरीत हो, क्योंकि अगर चिन्ह विपरीत होगा तो दोनों समीकरणों को जोड़ना होगा और आसानी से आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। तो प्रयास हमारा, आप अपने क्वेश्चन को आसान नॉर्मल वे में लगाने के लिए आप उस वेरिएबल के उस चर के गुणांक को आपस में बराबर करेंगे जिसका चिन्ह विपरीत हो। तो देखते हैं, यहाँ पे y का प्लस में है, y का माइनस में है, तो क्या करें, y के गुणांक को आपस में बराबर कर दें। कैसे बराबर करना है, उसके गुणांकों का परस्पर गुणा करके। तो देखिए, पहला जो समीकरण है उसमें ये आपका पहला समीकरण है, ये आपका दूसरा समीकरण है। अब देखिए यहां पे आप लिखेंगे समीकरण एक गुणे, ऐसे एक जगह बना लीजिए और खाली स्थान मान के छोड़ दीजिए। चिन्ह चूंकि विपरीत है तो प्लस ही करना है, फिर समीकरण दो गुणे, फिर ऐसे खाली स्थान बना लीजिए। करना क्या है, आपस में इंटरचेंज कर देंगे गुणा। तो दूसरे समीकरण में y का गुणांक क्या है, एक, तो उस एक का गुणा पहले समीकरण में करेंगे। समझ में आ रहा है? और पहले समीकरण में y का गुणांक क्या है, 2, तो इसके गुणांक का गुणा दूसरे समीकरण में करेंगे, यहां लिख देंगे 2। अब ये आपका काम हो गया। इतना काम करने से आपका एक चर एक वेरिएबल के गुणांक आपस में बराबर आ जाएंगे। कैसे, तो चलिए करते हैं। समीकरण एक में एक का गुणा करेंगे तो वही चीज आ जाएगा, x + 2y = 5। समीकरण 2 में हमको 2 का गुणा करना है तो 2 का गुणा कर देते हैं। 2 दिया 6 माइनस 2y और 2 बटे 16, इसको आप जोड़ लीजिए। जोड़ने पे क्या होगा, 6 और 1 7x और ये कैंसिल। यही विलोप का मतलब होता है गायब हो जाना, तुरंत ही एक वेरिएबल गायब हो जाएगा। आपने
देखा कि जैसे ही हमने गुणांकों को आपस में बराबर किया, एक वेरिएबल, एक चर विलुप्त हो गया, उस चर की वैल्यू खत्म हो गई। तुरंत हमारे पास में x की वैल्यू हमको जस्ट हमें मिल जाएगी। 16 और 5 हो गया 21। यहां से भी x की वैल्यू निकालेंगे, x = 21/7 और 7 3 21, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो देखिए कितने आसानी से आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। तो इतना स्टेप कंप्लीट हो गया। देखिए तो नीचे हमने तीसरे स्टेप में फिर लिखा है, उपरोक्त क्रिया के पश्चात एक चर का मान मिल जाएगा, तो मिल गया। बाकी अब वही पुराना कि उस चर की वैल्यू को किसी भी एक समीकरण में, अब वो चाहे पहला समीकरण हो चाहे वो दूसरा समीकरण हो, चाहे आप पहले में वैल्यू को पुट कर दीजिए चाहे दूसरे में वैल्यू को पुट कर देंगे, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रख दें। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दीजिए। x की जगह मैं 3 लिख रहा हूं। 3 + 2y = 5, तो 2y = 5 - 3, तो 2y = 2, तो y = 2/2, कैंसिल करने पे y का मान कितना आ गया 1। ठीक, तो देखिए कितनी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसी पे मैं क्वेश्चन आपको और सॉल्व करा रहा हूं। देखिए अब आप लिखेंगे क्वेश्चन में, मान लीजिए आप मैं ऐसा क्वेश्चन लूं कि जिसमें चिन्ह जो है वो समान रहे, जिससे आप थोड़ा सा घटाने वाला भी काम कर लें। जैसे लिखा है 2x + 3y, 2x + 3y = 17, और दूसरा इक्वेशन है 3x + 5y, 3x + 5y = 5 आपके पास में 27। ठीक है, तो देखिए हमने ये कहा था अगर विलोपन विधि, जैसे पेपर में अगर बाई चांस ऐसा होता है कि समीकरण को हल करिए, तब तो आप चाहे जो मेथड लगा दीजिए। दोनों मेथड या 3 मेथड अगर आपकी 6 बोर्ड के सिलेबस में है, वैसे यूपी बोर्ड के सिलेबस में 2 ही मेथड है। कुछ बोर्ड्स में ऐसा है कि वो बचगुणनखंड विधि भी है, तो पहले ये दोनों आप सीख लें अच्छे से। अगर पेपर में ये बॉन्ड कर दिया जाए कि हाँ आपको इसी मेथड से लगाना है, इसीलिए आपको ये कहा जाता है कि आप दोनों मेथड को सीख लें। समझ में आ रहा है? ठीक, तो देखिए अब हमने आपको ये बताया, सबसे पहले आप ये देख ले विलोपन विधि लगाते समय कि क्या किसी चर का चिन्ह विपरीत है। अगर चर का चिन्ह विपरीत होगा तो आप उसी के गुणांक को बराबर करके जोड़ देंगे, जो जोड़ने पे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जब घटाने वाला मैंने एक क्वेश्चन लिया है, तब आपको वहां समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रहा था। ठीक है, तो देखिए किसी एक गुणांक को आपस में बराबर करते हैं। तो चलिए मान लीजिए इस बार y करके थे, इस बार x का कर लें, तो उतना काम तो पहले करना है कि समीकरण 1, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, तो पहले समीकरण में पूरे खाली जगह बना लिया करो। फिर अब देखिए चिन्ह जो चर हम बराबर कर रहे हैं उनका जो चिन्ह है वो चिन्ह कैसा है, समान है। तो समान है तो मतलब माइनस करना पड़ेगा, तो हम माइनस लगा दीजिए। समीकरण 2 गुणे फिर ब्लैंक। अब ब्लैंक में वही चीज भरना है, आपस में दोनों के गुणांकों की अदला बदली। इसके गुणांक को उठा के पहले समीकरण में और पहले वाले के गुणांक का दूसरे समीकरण में गुणा कर दिया जाएगा। बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि यही मेथड सबसे ज्यादा बच्चे लगाते भी हैं और हकीकत में बहुत नॉर्मली आपको वैल्यू ये दे भी देता है। तो इसका गुणांक 3 है, तो इस 3 का गुणा आप पहले समीकरण में कर देंगे। इसका गुणांक 2 है, तो इस 2 का गुणा दूसरे समीकरण में कर देंगे। इतना काम आप करिए, क्या कुछ करना पड़ा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आसानी से एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ लेंगे तो चाहे बड़ा समीकरण रहे या छोटा समीकरण रहे, सब में मेथड सीखना होता है। और अगर आप मेथड सीख गए तो क्वेश्चन को बहुत नॉर्मली आप लगा सकते हो। ठीक है, देखिए तो मैं 3 का गुणा करूंगा इस समीकरण में, तो देखिए 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6x, फिर उसके बाद में 3 का 3 में गुणा करेंगे 9y, और 3 का 17 में करेंगे तो 17 3 51। अब 3 का गुणा हो गया। अब हम दूसरे समीकरण में किसका गुणा करना है, 2 का गुणा कर दीजिए। 2 3 6x, फिर 2 पंचे 10y, फिर 27 गुना 54। क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने के लिए आपको बताया गया, भाग आपने लगाया होगा तो नीचे का जो चिन्ह रहता है वो चिन्ह बदल जाता है, और चिन्ह बदलने के लिए कुछ विशेष नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा घटा पड़ती है। क्या करना होगा, देखिए इसके सामने
कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, तो प्लस है तो नीचे क्या लग जाएगा माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, इतना काम हो गया। अब आपको यहाँ ये ध्यान देना होता है कि जो नीचे हमने ये साइन लगाया है, ये साइन नीचे वाले जो नंबर्स हैं उनके लिए मेन साइन का काम करता है, जो उसके सामने लगा होगा उसको आप निग्लेक्ट कर देंगे, मतलब इसके लिए साइन है नीचे वाला कंसीडर करेंगे। तो ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का माइनस और 10 में से 9 जाएगा, माइनस पड़ा इसलिए माइनस वाई, और माइनस प्लस का माइनस, माइनस 54 में से 51 जाएगा तो 3, माइनस माइनस कैंसिल होगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब बाकी बात तो वही, अब इस वैल्यू को किसी भी समीकरण में उठा के रख दीजिए। मान लीजिए मैं समीकरण नंबर 2 में रख दूं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में मैं वैल्यू रख दूं 3 गुणे y का मान रखना है 3, तो इसको तो ऐसे रखना है 3x प्लस 5 गुणे 3 बराबर 27, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 3x प्लस 15 बराबर 27, तो 3x बराबर कितना 27 माइनस 12, तो 3x बराबर कितना 27 में से 12 जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा 1, x बराबर कितना 15/3 और 3 बचे 15, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 5। इस तरीके से देखिए कल भी हमने आपको बताया था, जब आप क्वेश्चन लगाएं, क्वेश्चन लगाने के बाद आप जो वैल्यू आए उस वैल्यू को यहाँ पुट करके अपने आंसर को चेक कर लिया करिए। ठीक है, ये वैसे सारा चीज बराबर आ रहा, अगर बराबर आ रहा तो आपके द्वारा लगाया गया क्वेश्चन सही, अदरवाइज आप बैक जा करके उसको चेक कर लीजिए कि मुझसे गलती कहां हो। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन हमने आपको लगवा दिया, अगर आपको स्क्रीनशॉट करना हो तो आप स्क्रीनशॉट इसका कर सकते हैं। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। मान लीजिए आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया हो और आपको सॉल्व करना हो इसको, और आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं एलिमिनेशन विलोपन विधि से। तो सबसे पहले देखिए आसान करने के लिए आप क्या करेंगे, इस समीकरण को पहले सामान्य रूप में मतलब जनरल फॉर्म में चेंज कर लेंगे, इसको पहले कुल 16 सॉल्व कर लेंगे फ्रैक्शन के तरीके से। तो देखिए 5 और 2 का गुणा हो जाएगा 10 और 5 3 हो जाएगा 15 और माइनस 2y बराबर 7, फिर यहां से आ जाएगा 15x माइनस 2y बराबर 10 और 7 का गुणा 70। अब इसको आप बनाइए इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा भी ऐसे आप सॉल्व कर लीजिए, 10 और 8 का गुणा हो जाएगा 80, फिर 10x प्लस 8y बराबर 0, ये चला जाएगा इधर 0, बन गया 10x प्लस 8y बराबर 0। इसको आप बनाइए समीकरण नंबर 2। अब देखिए अब इस क्वेश्चन जो है थोड़ा जनरल फॉर्म में बन गया। अब हमने आपको क्या बताया, विलोपन विधि लगाने के लिए आप सबसे पहले चेक कर लीजिए कि क्या किसी वेरिएबल किसी चर की जो चिन्ह है वो विपरीत है। अगर चिन्ह विपरीत होगा तो आप इसके गुणांकों को बराबर करेंगे, तो आपको जोड़ना होगा, जोड़ने में आसानी होती है। तो देखिए y का चिन्ह विपरीत है तो y के गुणांक को बराबर करना है इसका मतलब। तो सबसे पहले आप लिखेंगे समीकरण 1 गुणे खाली स्थान प्लस समीकरण 2 गुणे फिर खाली स्थान। तो समीकरण 1 में किसका गुणा करना है 8 का, और समीकरण 2 में किसका गुणा करना है 2 का। अब इसी को गुणा करके चले जाइए, 8 का गुणा करिए, 15 8 कितना होगा 8 का 8 पंचे 40, 8 कम 8 हो जाए 12, 120x माइनस 8 गुना 16y बराबर 8 से 56, 560। 2 का गुणा करेंगे 20x, फिर 2 का गुणा करेंगे 16y बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना है, केवल जोड़ देना है। तो 120 और 20 कितना होगा 140x, और ये दोनों सॉरी कहां मिस्टेक, ये प्लस था तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब आएगा आपको 560। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल क्या हो जाएगा 560 बटा 140, और 0 से 0 कैंसिल, और 14 चौका 56, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, अब इसी वैल्यू को उठा के रख देंगे किसी भी इक्वेशन में, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, x का मान समीकरण 1 2 में रख देते हैं, x का मान समीकरण इससे थोड़ा कम दे रहा है, मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 लिख लीजिए, 10 गुणे 4
प्लस 8y बराबर 0। ये हो गया 40, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y बराबर माइनस 40, 8y बराबर, तो y बराबर माइनस 40 बटा 8, 8 पंचे 40, y की वैल्यू क्या आ गई -5। इस तरीके से आप आसानी से इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस दोनों मेथडों में एक और क्वेश्चन बन के आता है 2 नंबर में, उस टाइप का मैं क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूं। तो देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप का पेपर में पूछा जाता है, वो आप किसी भी मेथड से लगा सकते हो कि जैसे दो समीकरण दिए रहेंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया 4x + 3y = 10, x - 2y = 8 को हल करके, मतलब इस समीकरण को आप हल करिए, फिर दिया गया है mx + 5y = 2 में से m का मान बताइए। मतलब पहले आप इस समीकरण को हल कर लें और समीकरण को हल करने के बाद आप यहाँ पे x और y की वैल्यू रखते हुए m का मान निकालिए। तो अक्सर बच्चे दो चर रैखिक समीकरण या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़े रहते हैं, तो क्वेश्चन में वो जब 3 समीकरण देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना है, आप सीरियस होकर के इसीलिए ऐसी चीजें कंटेंट में वो सब चीजें आपको दे दी जाएंगी जो आपको बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलते हैं। एक इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है पेपर में कि अगर दो समीकरण दिए गए हैं और एक समीकरण से किसी एक दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इक्वेशन है 4x + 3y = 10, दूसरा है x - 2y = 8। हमने आपको क्या बताया है कि आप उसी इक्वेशन के, क्योंकि विलोपन का एक पार्ट है, अगर किसी को प्रतिस्थापन विधि सीखना हो या आपको उसमें कंफ्यूजन हो तो आप दूसरे जो इससे पहला वीडियो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दो चर में रैखिक समीकरण यूं का पार्ट नंबर 1 आप देख सकते हो, वहां पे प्रतिस्थापन के क्वेश्चंस लिए गए हैं, उसका कंटेंट आपको दिया गया है, उसके मेथड आपको लिखिए वहां पे मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं विलोपन वाला एक वीडियो इसलिए विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए तो y का चिन्ह विपरीत है, तो हम क्या करेंगे, y के गुणांक को आपस में बराबर करके दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो आप जो करते आएगा अभी तक 2-3 क्वेश्चन जो आगे लिखवाए हैं, समीकरण 1 गुणे fill in the blanks प्लस समीकरण 2 गुणे फिर fill in the blanks। अब क्या करना है, आपस में गुणांकों की अदला-बदली, इसका गुणांक 2 है तो इसका गुणा पहले में, इसका गुणांक 3 है तो इसका गुणा दूसरे में। तो हम 2 का गुणा इसमें कर देते हैं, 2 का गुणा 4 में करोगे तो 2 चौक 8 प्लस 2 3 6 बराबर 2 9 20। इसमें 3 का करना है तो 3x - 3 दूना 6 बराबर 3 8 24। इसको सॉल्व करते हैं, ये दोनों कैंसिल, 8 3 11x और 24 और 30 हो गए 44। x की वैल्यू क्या आ गई 44 बटा 11, 11 चौक 44, x का मान यहाँ से आ गया 4। अब हम क्या करेंगे, x का जो मान आया है इस मान को दूसरे समीकरण किसी भी समीकरण में रख के हमको y का मान मिल जाएगा। तो हम किसी एक समीकरण को सेलेक्ट कर लेते हैं, दूसरा वाला छोटा समीकरण है इसमें हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, x बराबर 4 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 लिख लीजिए, x - 2y = 8। तो समीकरण 2 में मान रखेंगे तो 4 - 2y = 8, यहां से हो जाएगा -2y = 8 - 4 या -2y = 4। तो y बराबर कितना 4 बटा -2, तो काटेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। अब हमको चूंकि यहाँ x और y का ही मान निकालना नहीं था, इस समीकरण को सॉल्व करते हुए x और y का जो मान आया है इस मान को क्या करना है, इसमें रख करके हमको m का मान निकालना है। ठीक है, तो रखते हैं, ये जो x और y का मान हमको मिला है इस मान को इस समीकरण में रखते हैं। समीकरण हमारे पास में है mx + 5y = 2। x की वैल्यू क्या आई है 4, तो m × 4 प्लस 5 into y की वैल्यू क्या आई है -2 बराबर 2। इसको और सॉल्व करते हैं, 4m - 10 5 दूना 10 बराबर 2। यहाँ से हो जाएगा 4m बराबर 2 प्लस 10, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 4m बराबर 10 और 2 12। तो m का मान क्या आ गया 12 बटा 4, तो 4 दिया 12, तो m का मान यहाँ से पूरा मिल गया 3। इस तरीके से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में इससे ऐसा भी मिलता है। तो ये हो गया जो विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड से आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे।
पूरा वीडियो देख करके आप सीखेंगे, ये क्लियर है। अभी मेथड सिखाए जा रहे हैं। बोर्ड एग्जाम के और भी क्वेश्चंस जैसे जैसे पेपर नजदीक में आएगा, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, और भी कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप बस अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रहें चैनल पे, अपनों तक वीडियो को पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट भी मेंशन करें। और ये जो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो इस क्वेश्चन को, जो कि इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आपके आया होगा।